हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सफ़र इश्क का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 19 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। बालकनी में फूल पौधों के गमलों के पास बैठी पिया जोर से चीख उठी और मन अचानक बेहद घबरा गया, बेचैन हो गया। ऐसा लगा जैसे कुछ गलत हो रहा है, पर क्या? अचानक से उसे नील की याद आ गई। कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं? हाँ, शायद हो सकता है। तो क्या करूं? कॉल करूं? हाँ, कॉल करके पूछती हूँ। पति के मुसीबत के बारे में सोचते ही पिया का कोमल मन और अधिक बेचैन हो गया। उसने तुरंत फ़ोन निकाला और उन्हें लगा दिया, पर मोबाइल बैग में होने की वजह से उसे रिंग सुनाई नहीं दिया और पूरा रिंग होकर रह गया। उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। जब फ़ोन रिसीव नहीं किया तो उसकी चिंता और बढ़ गई। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? फ़ोन क्यों नहीं उठाया उन्होंने? और एक बार फिर फ़ोन लगा दिया, लेकिन इस बार भी कॉल नहीं रिसीव किया। तो अब उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा जानबूझकर वे इग्नोर कर रहे हैं। तो उसने अपने फ़ोन को वहीं बालकनी में रखे सोफे पर फेंक दिया। नहीं, अब नहीं फ़ोन करूँगी मैं। जब उन्हें चिंता नहीं है तो मैं ही क्यों इतनी फ़िक्र करूँ? और ज़बरदस्ती अपनी भावनाओं को रोकने लगी तो आँखों से आंसू बह निकले। मेरी क्या गलती है जो इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं? उधर नील अपना मीटिंग अटेंड कर अभी जस्ट आया था और फ्रेश होकर निकला तो वह लड़की कमरे में आ गई और वह जो शर्ट पहन रहा था उसका शर्ट खींच कर फेंक दिया और उसके पीछे से बाहों में भरकर उसके पीठ को चूमने लगी। लेकिन उससे पहले ही नील ने उसकी बाह कसकर पकड़ा और झटके में उसे अपने सामने किया। यह क्या बदतमीजी है? और कौन हो तुम? इस तरह मेरे कमरे में क्यों चली आई? चलो बाहर निकलो। लेकिन वह लड़की ज़बरदस्ती उसे हग कर उसके होंठ को चूमने के लिए आगे बढ़ गई। उसे तुरंत आंखों के सामने पिया का मासूम सा चेहरा घूम गया और अगले ही पल वह गुस्से में तमतमा गया और उसे ज़ोर से धक्का दिया। वह लड़की फिर पास आते हुए बोली, आप इतनी जल्दी भूल गए? याद है हमने साथ में कितने अच्छे मोमेंट शेयर किए हैं? हो सकता है किए होंगे, पर मुझे याद नहीं है और अब मुझे याद भी नहीं रखना। चलो निकलो बाहर। पर क्यों? और तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है ना। वह फिर से उसके और करीब आने की कोशिश करते हुए बोली। तो अब की बार नील ने बेहद गुस्से में उसकी बाँह मरोड़ कर उसके पीठ के पीछे लगा दिया और उसकी आंखों में देखकर बेहद गुस्से में बोला, आई सेड गेट आउट, वरना मैं भूल जाऊंगा तुम लड़की हो। अभी खींच कर तमाचा लगा दूंगा। वह दर्द से छटपटा उठी, लेकिन फिर भी कहा, क्यों क्यों तमाचा लगा दोगे? ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कितने संत महात्मा हो। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। नील ने एक हाथ से उसे यूं ही पकड़े रहा और दूसरे हाथ से तुरंत मोबाइल निकाला और पुलिस को बुलाने लगा। तो वह लड़की डर गई और उससे माफ़ी मांगकर तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। अब तक नील गुस्से में कांप रहा था। उसने फ़ोन सोफ़ा पर फेंका और सिर पकड़ कर बैठ गया। फिर तुरंत मैनेजर को बुलाया और जमकर फटकार लगाई, तुमने उसे भेजा कैसे मेरे कमरे में? मेरा रूम नंबर क्यों बताया? सॉरी सर, पर उसने खुद को बिजनेस पार्टनर बताया और कहा कि अभी अभी जो मीटिंग हुई है उसमें वह भी थी। क्या नाम बताया था उसने अपना? काव्या। ठीक है, जाओ। आइंदा कोई आए तो पहले मुझे कॉल करके बताना, वरना तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ही, ये इस होटल का भी काम तमाम हो जाएगा। सॉरी सर, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। नील ने बस उंगली से बाहर जाने का इशारा किया तो मैनेजर चुपचाप चला गया। उसने डोर बंद किया और बेड पर बैठ गया। जो हो गया सो हो गया, अब नहीं होगा। और अपने पिछले जीवन का कोई भी असर मैं अपने शादीशुदा जीवन पर नहीं पड़ने दूंगा।
इधर वह लड़की कमरे से निकली और अपने कार में बैठते हुए तुरंत एनी को कॉल लगाया। हे, तू क्या बोल रही थी कि वह कैसा नोवा है, लड़कियों को देखकर फिसल जाता है। अरे मैंने तो कितना कोशिश की, लेकिन उसने एक बार मेरी तरफ पलट कर देखा तक नहीं। और इतना ही नहीं, वह तो पुलिस बुला रहा था। और यह क्या कह रही हो तुम? अचानक इतना परिवर्तन? इतना संत महात्मा तो नहीं हो सकता। इतनी जल्दी उसकी फितरत नहीं बदल सकती। अरे अब वह शादीशुदा है। हाँ, भले ही वह शादीशुदा हो, लेकिन जिसकी जो फितरत रहती है वह जाती नहीं। चलो कोई नहीं, पर जो भी हो, उसकी लाइफ को मैं हेल बना कर छोड़ूंगी। बहुत लड़कियों से पाला पड़ा होगा उसका, पर मुझे जैसी लड़कियों से नहीं। उसने मुझे इनकार किया तो उसका परिणाम तो उसे भुगतना होगा। सुकून से तो नहीं रहने दूंगी। तुमने मुझे इनकार कर दिया, पर मैं भी देखती हूँ, अपनी कोशिश तो जारी रखूँगी। वह लड़की भी तुम्हें छोड़कर ना गई तो फिर देखना। इधर युवान और पापा भी अब तक ऑफिस से आ चुके थे। उन दोनों ने ही नील के बारे में पूछ लिया। अब तक तो नहीं आया है, हो सकता है देर से आए। और कुछ देर में जब सभी डाइनिंग टेबल पर आए तो पापा ने पूछ लिया, पिया बेटा, नील से तुम्हारी बात हुई? क्या कहा उसने? जी नहीं पापा, मेरी बात तो नहीं हुई है अब तक। अरे बेटा तो बात करो ना, पूछो ना। चलो फ़ोन लगाओ, पूछो कहाँ है। इस लड़के की लापरवाही से मैं परेशान हो चुका हूँ। अंकित जी गुस्सा होने लगे तो किरण जी ने हाथ से इशारा कर शांत रहने के लिए कहा। क्या शांत रहूं? सब आपका सर चढ़ाया हुआ है। छोटा है, बच्चा है, छोड़ दीजिए। तो लो, छोटे से ही करने लगा अपने मन की, और अब तक कर रहा है। ठीक है, पर अभी नाराज़ मत होइए। खाते समय इतना गुस्सा ठीक नहीं। अरे लेकिन उसे इतनी समझ होनी चाहिए कि नहीं? उसकी और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? बस काम ऑफिस वही है और कुछ नहीं। इधर पिया ने एक बार फिर फ़ोन लगाया और नंबर डायल कर दिया। पूरा रिंग होकर रह गया, लेकिन उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। इस बार भी नील नहीं सुन सका क्योंकि वह चेंज कर रहा था। ठीक है बेटा, तुम रहने दो, मैं कॉल करता हूँ। और अब की बार अंकित जी ने अपने मोबाइल से कॉल कर दिया। अब तक बेड पर नील आ चुका था तो मोबाइल की आवाज़ सुनकर उसने तुरंत फ़ोन हाथ में लिया, पर यहाँ भी कॉल कट गया। पापा का फ़ोन रिसीव नहीं कर सका। इधर अंकित जी के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। अब नील ने मोबाइल देखा तो पापा और पिया का मिस्ड कॉल आया था। उसने पापा को ही कॉल बैक किया। एक ही रिंग में पापा ने फ़ोन रिसीव कर लिया और बेहद गुस्से में बोले, कहाँ हो तुम और घर क्यों नहीं आए? पापा, मैं उदयपुर आ चुका हूँ, एक क्लाइंट से मिलना ज़रूरी था। अच्छा, तो फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? मैंने किया, उससे पहले बहू ने भी किया, फिर फ़ोन क्यों रखे हो जब रिसीव नहीं करना है तो? पापा, जस्ट कुछ देर पहले ही लौटा हूँ मीटिंग से, तो फ्रेश हो रहा था, ध्यान नहीं गया, नहीं सुनाई दिया। ठीक है, वैसे तुम्हें पता है ना, कल हम लोग निकल रहे हैं रात में ही। हाँ पापा, परेशान मत होइए, हम समय से आ जाएंगे। ठीक है, तो तुमने पिया को क्यों नहीं बताया? उसे भी जल्दी कॉल करके बता दो। कितना परेशान हो रही थी बेचारी। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? यह अपनी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं समझता है कि कहीं बाहर जा रहा हूँ तो घर में बता दूँ? अरे हम लोग को नहीं तो कम से कम अपनी पत्नी को तो बता दो। सॉरी पापा, आगे से ध्यान रखूँगा। और मैं अभी उसे कॉल कर देता हूँ, बता देता हूँ। और फ़ोन रख उसका नंबर डायल करने लगा, परंतु उसने कॉल करने के बजाय उसे मैसेज कर दिया। तो पिया ने भी बस एक स्माइली वाला इमोजी भेजकर मोबाइल बाजू में रखा और बेड पर चली गई। और नील की पिछली रात की हरकतें याद आते ही चेहरे पर स्माइल के साथ शर्म की लालिमा चेहरे पर उतर आई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की और अपने ऊपर कंबल खींच लिया, और न जाने कब उसकी आंख लग गई। इधर जिया अखिल से जिद करने लगी, बार बार कहने लगी कि मुझे टिकट निकाल दो, मैं चली जाऊंगी। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो भी मैं अकेली जा सकती हूँ। अखिल ने बहुत समझाया, पर उसकी जिद के आगे उसकी एक नहीं चली।
अखिल ने सत्येंद्र जी से पूछा तो उसने भी अपने जिया को बहुत समझाया, पर वह हार गए। नहीं पापा, मैं इधर ज़्यादा दिन रुक गई तो उधर गलतफहमी और बढ़ती जाएगी। आप लोग समझ जाएंगे पर नील नहीं समझेंगे, मुझे आना है। तो अब की बार सत्येंद्र जी ने डांट दिया, क्या बच्चों की तरह जिद लगा कर रखी हो, आना है आना है। मैंने कहा ना कुछ दिन रुक कर आओ। और मैं कहता हूँ छोड़ो नील को और उधर ही अखिल के साथ कोई काम शुरू कर दो, उधर ही बिजनेस स्टार्ट कर दो, अपने टेक्सटाइल के बिजनेस को उधर ही बढ़ाना शुरू कर दो तुम। पापा, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? नील से मैं प्यार करती हूँ, उससे मेरी शादी होने वाली थी और आप बोल रहे हैं बिजनेस करने, यहाँ मना कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाहते? ठीक है, मत बताइए, अब मैं नील से बात कर लेती हूँ। सुनकर सत्येंद्र जी चौंक गए। अरे कोई बात नहीं है बेटा ऐसी, और हाँ नील को फ़ोन मत करना फ़िलहाल, और अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ, मैं आज ही तुम्हारा टिकट निकाल देता हूँ। और उन्होंने 3 दिन के बाद ही उसका टिकट इंडिया के लिए निकाल दिया। अगला दिन भी पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई और सब जाने की तैयारी में लग गए, लेकिन अब तक नील का अता पता नहीं था। घर में सब नाराज़ हो गए थे। अंकित जी ने गुस्से में कहा, सब कैंसिल करो, हम नहीं जा रहे हैं, हम बहू को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, और इसे आने दो, आज इसकी खबर लेता हूँ मैं। पापा, इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, मैं आ गया। ओह, आप सब जा रहे हैं, रेडी हैं? सॉरी, थोड़ा देर हो गई आने में, पर आप सभी निश्चिंत होकर जाइए। वह बोल तो रहा था लेकिन चारों तरफ नज़र दौड़ाकर पिया को ही ढूंढ रहा था। तब कोमल पास आई और उसे चिमटी काटते हुए कहा, देवर जी इतना बेसब्र मत होइए, हम लोग निकल रहे हैं, फिर पूरी रात दोनों ही हैं आप, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। नील ने भी हंसते हुए कान में हौले से कहा, ऑल द बेस्ट भाभी, भाई का अच्छे से ख्याल रखना और उन्हें हैंडल अच्छे से करना, और इस बार मुझे चाचू बना ही देना। ठीक है, तुम भी मुझे बड़ी मम्मी बना देना। अरे चलो भी, वरना देर हो जाएगी, अंकित जी ने कहा तो सब निकलने लगे। नील ने कहा, पापा मैं भी चलूँ, एयरपोर्ट छोड़ दूँ? क्यों, तुम्हें घर में रहने में डर लगता है क्या? रहो घर में, हम चले जाएंगे, पता है हमें भी कि एयरपोर्ट कहाँ है और कैसे जाना है। नील चुप हो गया और वे चारों बाहर निकलने लगे तो पिया ने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बेटा अच्छे से रहना, किरण जी ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा। और हाँ, यह तुम्हारी बात ना सुने तो बस मुझे एक मैसेज कर देना, अंकित जी ने कहा। तो पिया मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। फिर चारों अपने अपने कार में बैठे और एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अब घर में सिर्फ नील और पिया रह गए थे, और पिया को जब इस बात का एहसास हुआ तो कलेजा धक धक होने लगा और वह तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर अपने रूम में आ गई। वहीं पाया से लगकर दोनों पॉकेट में हाथ रख खड़ा नील उसे जाते हुए एकटक देखता रहा और मुस्कुराकर रह गया। पिया कमरे में आकर बैठ गई। न जाने क्यों उसका कलेजा धक धक होने लगा और वह एक बार दरवाजे की तरफ देखा और झटके में बेड से उठकर बालकनी की तरफ चली गई। नील एक पल के लिए फिर मुस्कुराया और वह भी तुरंत पीछे आया। पिया को नील के आने की आहट हुई तो झट से बाथरूम में चली गई। इधर नील कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। पिया को पता चल रहा था और उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी। नील ने एक बार नज़र दौड़ा कर पिया को देखा, पर जब वह नहीं दिखी तब बाथरूम की तरफ नज़र गया। डोर अंदर से बंद देखकर वह कमरे में ही बेड पर बैठ गया और मोबाइल निकाल लिया। आखिर बेचारी कब तक बाथरूम में बंद रहती, तो कुछ देर बाद वह निकली। नील को जब उसके आने की आहट हुई तो नज़र उठाकर देखा और पूछा, आप ऊपर चली आई, आपने खाना खा लिया क्या? पिया ने उसकी तरफ देखा पर कुछ जवाब नहीं दिया। तो नील ने फिर कहा, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, इनफैक्ट पूरे दिन ही कुछ नहीं खाया,
बहुत भूख लगी है। इतना सुनते ही पिया के दिल में एक टीस उठी। उसने तुरंत नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। अगर खाना बचा है तो प्लीज़ निकाल दीजिए, या नहीं तो आप रहने दीजिए, मैं जाकर निकाल लेता हूँ। और वह बेड से उठ गया। आप नीचे चलिए, बैठिए टेबल पर, मैं आपका खाना लगा देती हूँ, या नहीं तो यहीं बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। और वह तेज़ी से नीचे जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही नील उसके करीब आ गया और उसकी कलाई पकड़ ली। पिया का कलेजा धक धक होने लगा, जो नील भी समझ रहा था। क्या हुआ? आप इस तरह मुझसे भाग क्यों रही हैं? मैं भाग नहीं रही हूँ, बोलकर वह अपनी कलाई छुड़ाकर जाने लगी तो नील ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। पिया का कलेजा मुंह को आने लगा। फिर भी वह खुद को संभाला और अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली, आपके लिए खाना लाने जा रही हूँ। तो नील ने उसकी कलाई छोड़ दिया और कमर में अपनी बाँह फंसाकर उसे अपने करीब करते हुए कहा, आप मेरी आंखों में देखिए। तो पिया ने नज़र उठाकर देखा। नाराज़ हैं आप मुझसे? पिया ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहा, मैं खाना लाने जा रही हूँ, आपको भूख लगी है, लेकिन मैं तब खाना खाऊंगा जब आप मुझे माफ़ करेंगे। पर मैं वह आगे कुछ बोलती उससे पहले ही नील ने उसके कमर से अपनी बाँह निकाला और अपनी एक उंगली उसके होंठ पर रख दिया और दूसरे हाथ से तुरंत अपना कान पकड़ लिया। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी हरकतों पर बहुत पछतावा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और यकीन मानिए, मुझ पर विश्वास कीजिए, आगे से मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे कंफर्टेबल फील ना करें, सहज ना हो आप। पिया ने तुरंत उसका हाथ कान से हटाया और कहा, मैं इस बात के लिए नाराज़ नहीं हूँ। सुनकर नील को राहत मिली, बहुत खुशी हुई। तो फिर आप क्यों नाराज़ हैं? क्यों मुझसे इस तरह भाग रहे हैं? मैं भाग रही हूँ या आप भाग रहे हैं? आप कहाँ चले गए थे? एक बार बताया तक नहीं, फ़ोन तक नहीं किया, और मैंने भी फ़ोन किया तो आपने उठाना ज़रूरी नहीं समझा, कॉल बैक नहीं किया। वह सब मैं बताता हूँ, पर पहले यह बताइए, आप वाकई मुझसे नाराज़ नहीं? पिया ने ना में सिर हिला दिया। हाँ, पर मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपना रिश्ते को लेकर संवेदनशील हूँ। आपके साथ मैं सामंजस्य बिठाना चाहती हूँ, पर इस तरह नहीं। सुनकर नील ने उसे कसकर बाहों में भर लिया और माथे को चूम लिया। अब तो मेरी भूख कई गुना ज़्यादा बढ़ गई, प्लीज़ जल्दी से खाना निकाल दीजिए। और हाँ, आपने खाना खा लिया क्या? पिया ने हाँ में सिर हिला दिया। तो फिर ठीक है, मेरे लिए ला दीजिए और यहीं खाते हैं। और भले ही आपने खा लिया, परंतु फिर भी आपको मेरा साथ देना होगा। पिया ने हाँ में सिर हिलाया और नीचे चली गई खाना लाने। तो नील उठकर बालकनी की तरफ आ गया। वहाँ लाइट ऑन था और बालकनी को देखकर तो वह शॉक्ड रह गया। ओ माय गॉड, कितना खूबसूरत है, किसने किया यह सब? आपको अच्छा लगा? पीछे से आवाज़ आई। पिया ने कहा। नील ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपने किया? हाँ। आपको अच्छा लगा? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। आपने तो पूरा बालकनी का पूरा लुक ही चेंज कर दिया। वाह, गार्डनिंग करना तो मुझे भी पसंद है, पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उतना इंटरेस्ट नहीं लिया कभी। एक काम करते हैं, टेबल यहीं लगाते हैं और हम यहीं बैठकर डिनर करते हैं। और वह तुरंत वहाँ पर सेंटर टेबल लगाया और दोनों तरफ से 2 चेयर, और घर में से ही कुछ रंग बिरंगे कैंडल ले आए और जला दिया। आसमान में चमक रहे चांदनी भी अपनी छटा बिखेर रही थी। उस पर जल रही छोटी छोटी कैंडल की रोशनी से बालकनी जगमगा उठा और उस रोशनी में वहाँ लगे तरह तरह के प्लांट के साथ दोनों के चेहरे भी चमक उठे, खिल उठे। नील ने पिया का हाथ पकड़ कर एक चेयर पर बिठा दिया और उसके सामने दूसरे चेयर पर खुद बैठ गया, और दोनों ही कैंडल लाइट डिनर के लिए रेडी हो गए थे। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें
और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।